हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ताज़ा खबर ये है कि इंडिया कनाडा विवाद के बीच आया चाइना और बजा कर रख दी वेस्ट देशों को भारत के आया सपोर्ट में। अरे चलो देखते हैं। वो कह रहा होगा ना, अपना फायदा और आग में जो कहते हैं घी डालने का शायद काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको तो देखो इंडिया से तो उसकी दुश्मनी ही है फॉर श्योर। वो अपना देख रहा है कि कैसे मैं बात को और कोशिश कर रहा है कि एक रिलेशनशिप वेस्ट से इंडिया की खराब हो जाए तो उसको फायदा हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत और कनाडा के विवाद में अब चाइना की भी एंट्री हो गई है। चाइना का मीडिया आया है और भर भर कर मजे ले रहा है अमेरिका और कनाडा के, और वेस्टर्न हिपोक्रेसी के साथ साथ कनाडा की बखियां उखेड़ कर रख दी हैं। दोस्तों, कनाडा और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं और वैसे ही दौर से भारत और कनाडा के रिलेशन भी गुजर रहे हैं। हाल ही में ये जो भी सिचुएशन चल रही है, भारत का मन कनाडा और वेस्टर्न कंट्री से फिर से उठ गया है और इसी का फायदा उठाने के लिए चाइना आ गया है। आपके सामने दोस्तों ट्वीट चल रहा है ग्लोबल टाइम का, जिसके अंदर उन्होंने भारतीय मीडिया बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल को ट्वीट को पोस्ट करते हुए एक अपनी बात रखी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अलायंस भारत और वेस्टर्न कंट्रीज का है, जो भी पार्टनरशिप इन दोनों देशों के अंदर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने इंटरेस्टों को लेकर होती है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट निकल रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज की शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर जोरदार थप्पड़ है और वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को दिखा रही है। और उन्होंने कहा कि इस मामले में आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर ये मैटर और भी खराब हो जाए और उस खराब मैटर को सॉल्व करने के लिए अमेरिका की सरकार बीच में आ जाए और सारा का सारा जो कनाडा का मैटर है फिर अमेरिका वाले सॉल्व कर दें। यानी कि हम जो आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि कनाडा एक देश नहीं है, कनाडा अमेरिका की पूंछ है, वही बात चाइना के ग्लोबल टाइम ने भी आज बोल दी है कि कनाडा वाले रिश्ते बिगाड़ते हैं और अमेरिका वाले उस रिश्तों को सुलझा देते हैं। यानी कि घर की बात है दोनों देशों की। कनाडा रिश्ते बिगाड़ता है, अमेरिका उस रिश्ते को सोल्व करता है और कनाडा के चलते उस देश के ऊपर राज करने की एक स्ट्रेटजी के चलते ये सारा काम होता है। अब दोस्तों, भारत का मन बहुत उठ गया है कनाडा से और खालिस्तान के मैटर से। 40 साल हो गए हैं खालिस्तानी टेररिस्टों को इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए और अब तो सब्र टूट गया है। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार भारत के अंदर एक टेक्नोलॉजी और ना जाने कैसे कैसे सपने दिखा रही थी, वो सपनों के ऊपर ब्रेक लगी है। कनाडा तो एक एग्जांपल है। अमेरिका के अंदर क्या टेररिस्ट नहीं बैठे हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट? ये जो पन्नू बैठा है ये कहां बैठा है दोस्तों? ये आज बैठा है अमेरिका के अंदर। और यही कारण है कि मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट किया है और इनकी हिपोक्रेसी आज बताई है कि ये पन्नू अमेरिका के अंदर बैठकर लेक्चर दे रहा है कनाडा के लोगों को कि कनाडा को छोड़ दो, हिंदुओं तुम कनाडा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। और मेजर गौरव आर्या ने इस पन्नू को कहा है कि बेटा दम है ना, दम है ना तो अमेरिका के अंदर ये धमकी दे के दिखा कि भारतीय लोगों अमेरिका को छोड़ दो, भारतीय हिंदुओं अमेरिका के अंदर छोड़ दो। अगर इसने ये एक भी वीडियो जारी कर दी उसने अमेरिका में छोड़ दो बोला है, पन्नू को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और डिपोर्ट कहां से किया जाएगा? जहां से ये भाग के आया है। कहां से भाग के आया है? अमृतसर से भाग के आया है। और यही कारण है कि पन्नू की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के अंदर ये वीडियो जारी कर सके। क्यों? क्योंकि पन्नू खुद अमेरिका का सिटीजन है और अमेरिका के अंदर ये बात नहीं बोल सकता है। और इसीलिए मेजर गौरव आर्या इसे कह रहे हैं कि कम ऑन पन्नू, हिंदू जो यूएस के अंदर रहते हैं उनके लिए धमकी जारी करके दिखाओ अगर वाक्य में ही दम मैच हो। यही कारण है कि ये सारी सिचुएशन आपके सामने निकल रही है और ये मामला भारत और कनाडा का ना रहकर इंटरनेशनल मंच पर अपनी पहचान बुना चुका है। और अब इस मामले की नजरें भारत और कनाडा तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस मामले को देख रही है। खालिस्तानियों जितना शोर मचाना है मचाओ, क्योंकि तुम दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहे हो और तुम्हारी पॉपुलैरिटी के चलते तुम्हारा असली चेहरा भी सामने आ रहा है। तो जो भी कोई बड़ी घटना होगी या छोटी घटना होगी उसे पूरी दुनिया देखेगी और उसके बाद आपके ऊपर एक्शन लेना और भी ज्यादा कड़ा हो सकता है। दोस्तों, देश के अंदर ये मामला इतनी तेजी से नहीं उठ सकता था जितना तेजी से कनाडा के पीएम ने अपनी संसद के अंदर आकर उठा दिया है। और कनाडा के पीएम ने खालिस्तानियों से जान छुड़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा काम
काम कर दिया है भारत की सरकार के लिए। अब कनाडा की हिपोक्रेसी, वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने आएगी और वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, तो ये सिचुएशन देखने लायक होगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? चाइना, रशिया और भारत वाले तो हंस रहे हैं वेस्टर्न हिपोक्रेसी के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भैया मेरे हिसाब से चाइना तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा था आग में घी डालने का काम कर रहा है। इंडिया को बहुत स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कनाडा की बजानी चाहिए, और अगर कनाडा के सपोर्ट में कोई और देश आता है तो उसकी भी। पर जो देश चुप बैठे हैं अभी, या कुछ बोल नहीं रहे, या अभी तक जो न्यूज़ हमने सुनी है वो ये है कि बाकी जो देश हैं जिनके सो कॉल्ड अलाइज हैं कनाडा के, उन्होंने कनाडा को, ये ट्रूडो को बोला है कि सबूत दो पहले। तो वो भी वेट करें कि मतलब सबूत दो, तब हम तुमको बात करेंगे आगे, पहले सबूत दो। तो अभी तक अलाइज ने कुछ नहीं किया, तो उनके अगेंस्ट बोल के हमें उनको भड़काने की जरूरत नहीं है, हमें एक्ट स्मार्टली करना चाहिए। राइट। देखिए ये नेगोशिएशन होता है बहुत ही टफ लेवल पे। पहले तो ये होगा कि आप प्रूफ दिखाओ। अगर मान लो किसी ने प्रूफ दिखा दिया तो इंडिया कहेगा ये देखो CIA का प्रूफ, जो CIA ने यहाँ ऑपरेशन किए हैं, ये देखो कनेडियन की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका प्रूफ देखो, तुम भी ऑपरेशन कर रहे हो हमारे यहाँ पे। तो फिर हमने किया तो क्या प्रॉब्लम? तो बहुत ज़बरदस्त नेगोशिएशन थे। नॉर्मली ये सारा लोचा जो है, वो जो उनकी NDP है जो सपोर्ट कर रही है मिस्टर ट्रूडो को, अगर NDP अपना सपोर्ट हटा दे उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो मिस्टर ट्रूडो अंडर प्रेशर में है, अगर उनको वहीं पर ही अपनी चलानी है अपनी दुकान, उनको NDP की मांगों को आगे करना पड़ेगा। वो उन्होंने किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है उनको धमकी क्योंकि आई, उन्होंने वेट तक नहीं किया कि पहले पूरा प्रूफ आ जाए। इतनी इमरजेंसी थी उनको कि पहले ये सब कर दिया, जबकि प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है। तो वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NDP ने प्रेशर किया होगा कि इतने समय से बैठे हुए हो, अभी तो तुम्हें प्रूफ नहीं मिला, ये नहीं उसके बिना ही कर दो। नहीं, उनको धमकी आई हुई होगी कि अगर तुमने अभी एक कुछ दिनों में नहीं किया या इतने दिन तक नहीं किया, ये नहीं किया, या तो एग्जैक्टली बोला ये करो, हम तुम्हारा अभी सपोर्ट हटा लेंगे। अब वो घबरा गए कि जैसे सपोर्ट हटेगा गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो इसलिए उसने हड़बड़ी में जो है ये काम किया है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया से गया G20, या इंडिया से मोदी जी से भी उसको सुनने को मिला। उसके बाद उसको लगा कि मेरी गवर्नमेंट भी जा रही है, यहाँ पे मुझे इंडिया से भी सुनने को मिला है, तो देखी जाएगी, मैं कर देता हूँ। अकड़ में उसने कर दिया, अब वो फंसेगा। अब वो ऐसा फंसेगा कि बस वो देखो। इसलिए फंसेगा क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं होगा। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए प्रूफ है, लेट्स अज्यूम प्रूफ है, तो क्या करेगी दूसरी कंपनी? नेगोशिएट कैसे? बोले ये CIA तुम्हारे साथ है, ये CIA ने जो इतनी एक्टिविटीज की है, इसका क्या करोगे तुम? उनकी कनेडियन एजेंसी ने जो इंडिया में कार्य किया, उसका तुम क्या करोगे? जैसे एग्जाम्पल दिया था, कहीं हमने देखा था कि बीजिंग में जब बीजिंग ने कनेडियन लोगों को पकड़ लिया था, राइट, वहां पे इतने पंगे करे थे बीजिंग वाले, तो उसके अगेंस्ट तो तुमने कुछ किया नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारा ट्रेड का फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है, वी विल सी क्या होता है, बट अभी तो बहुत नेगोशिएशन है। उनको कनाडा को शायद ये रियलाइज हो रहा है कि इंडिया अब वो एक जमाने में जो पुरानी इंडिया जो पावरफुल नहीं थी वो नहीं है, ये न्यू इंडिया बैठी रहती तो सुनते रहते, इसमें न्यू लीडरशिप है, ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब उसको शॉक लगेगा कि मैंने अपने से इतने ह्यूज बंदे से फाइट ले ली है, अब वो पिटेगा। बिल्कुल, अब आएगा। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है। चाइना ने तो इतनी बेइज्जती कर दी, वो वीडियो भी आया जिसमें ये शी जिनपिंग इसको ट्रूडो को कितना बोल रहा था। चाइना तो इंडिया की भी इंसल्ट कर रहा है। उसमें क्या दिखाया उसने? इंडिया को दिखाया, वो जो, और साथ में दिखाया कि USA जो हाथ में दे रहा है उसको कैरेट, तो USA कैरेट दे रहा है, उसमें कुछ डंडी लगी हुई है और इंडिया उधर जा रहा है। मतलब वो दिखा रहा है परवाह नहीं कर रहा है, उसने USA की भी इंसल्ट की, हमारी भी इंसल्ट की। वो तो मजे ले, वो तो पूरे मैच। चाइना तो कभी भी दोस्त हो ही नहीं सकता इंडिया का, तो वो हमें बहुत स्मार्टली उसके जो भी आता है न्यूज में या वो डालता है उसको बहुत इंटेलिजेंटली लेना चाहिए। उससे भड़क के इतने साल उन्होंने USA की मैन्युफैक्चरिंग की, तब कुछ नहीं हुआ। अब USA खराब हो गया, अब क्योंकि अब फायदा हो गया है। अब पहले तुम गरीब कंट्री से अमीर बने USA की वजह से, अब तुम्हें USA से तकलीफ हो गई। पहले कैसे चमचे बने हुए थे, तो वो भी देखने वाली बात है। तो हमें बहुत स्मार्टली करना चाहिए, हमें भी मेक श्योर करना चाहिए कि फायदा जहां जहां हो रहा है वहां पे अच्छे रिलेशनशिप रखें। कोई हमारे अगेंस्ट कर रहा हो तो फिर छोड़े नहीं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।